तो राजा लोगों ने काफ़ी अच्छा सुंदरता से अपने रहने के लिए अय्याशी के हिसाब से महल बनाए हैं। ये इंडिया का एक मोस्टली इम्पोर्टेंट गेट है जो हाथी दांत का वर्क किया गया है इसके ऊपर में और चंदन की लकड़ी पे बना हुआ है। ये सुरंग होती थी यहाँ पे, ये इस किले से ऊपर वाले किले में जाने के लिए रास्ता होता था। इसमें जो स्थान देख रहे हैं आप लोग, ये बारादरी है। यहाँ पे 12 रानियां एक साथ में बैठ के बातचीत सभा करती थी। दोस्तों ये आमेर पैलेस का 3rd वीडियो है। अगर आप सभी ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने आमेर पैलेस के लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो शूट करे थे, जो कि हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करे थे। तो ये आमेर पैलेस का लास्ट वीडियो है। तो अब ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से सेकेंड वीडियो एंड हुआ था। तो चलिए वीडियो का एंड तक बने रहना। वो देखिए उधर में सामने ये समर महल है। नीचे जैसे हम बने देखे तो मानसून महल के हिसाब से भी, समर महल के हिसाब से भी जानते हैं। यहाँ पे ये जो सामने वाली बिल्डिंग है देखिए, उसमें एक पाइपलाइन बनी हुई है। थोड़ा पास से आके देखिए, इन तीनों दरवाजों के ऊपर एक पाइप सी दिख रही है आपको। इस पाइप से पानी, ऊपर में एक टैंक है उधर में मैनुअल, उसमें पानी भरा जाता था और पानी पाइप के जरिए सामने से, इसमें छोटे छोटे जैसे कूलर के अंदर में बारीक बारीक हॉल होते हैं, उस तरह से इस पाइपलाइन में हॉल किए गए हैं। उनके आगे में खसखस की टाटियां लगाई जाती थी। अच्छा, ये लोहे इसी कलर का जो पाइप जो दिख रहा है आपको सामने, ये तांबे का पाइप है जी, तांबे का बना हुआ है। उसी जमाने के पाइप हैं ये, जो खराब नहीं हुए अभी तक। तो यहाँ पे वो मानसून महल है। ये मानसून के समय पे वो लोग आते थे। जैसे नीचे हमने लोगों ने देखा सर्दी का महल, उधर गर्मी का महल, ऊपर ये मानसून महल है। अलग अलग एरिया में 3 मौसम के 3 महल इसमें राजा ने बनवाए थे। सामने यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं सामने वाला, ये सुहाग मंदिर है, जो हमने बाहर आपको बताई थी दीवाने आम, जहाँ सभा होती थी लोगों की। वो यहाँ से रानियां बैठ के देखा करती थी जी। उस जमाने में पर्दा सिस्टम था, रानियां बाहर नहीं जाती थी, तो ऊपर से महलों में से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे कि नीचे से देखा तो हम लोगों को किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सबका चेहरा दिखेगा, सबकी कलर ड्रेस सब दिखेगी। वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जमाने में यहाँ पीछे पर्दे सिस्टम होते थे ब्लैक कलर के, जो बिल्कुल मालूम नहीं चलता था। इधर में नीचे जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं, ये बगीचा मुगल शैली पे, मुगल आर्ट बगीचा है, मुगल गार्डन के नाम से इसको जानते हैं। 4 भाग में डिवाइडेशन है, इसलिए मुगल शैली, क्योंकि यहाँ पे के जो राजा थे उन्होंने मुगलों से समझौता कर रखा था, इसलिए ये जो बनावट है पूरी हिंदू और मुगल दोनों शैलियों में इस महल को बनाया हुआ है। 4 भाग। सामने एक फव्वारा जो है जहाँ डैमेज हो चुका है, ये परफ्यूम फव्वारा होता था। कहाँ पर 115 जहाँ लिख रहा है? जी हाँ, जहाँ 115 लिख रहा है, ये वहाँ उस जमाने में यहाँ पे फाउंटेन था। पानी के अंदर में इत्र मिलाए जाते थे, और इत्र क्या है, जब मिला के जब पानी का फाउंटेन चलता था तो इत्र हवा में उड़ के खुशबू में खाते थे। और ये फाउंटेन पानी जो होता था वो वहाँ से ओवरफ्लो होके फिर नीचे गार्डन में वापस ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। वहाँ पे भी नीचे भी फाउंटेन है, वो भी परफ्यूम फाउंटेन चलाते थे, खुशबू के लिए सुगंधित महल रहे। तो राजा लोगों ने काफ़ी अच्छा सुंदरता से अपने रहने के लिए अय्याशी के हिसाब से महल बनाए हैं। तो ये तो महल का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, जहाँ राजा, वो था किला, वो देखिए। और उस किले पे देखिए पीछे में थोड़ा सा इधर से जूम करिए, वो एक झंडा दिख रहा है। हाँ, झंडा दिख रहा है। वो जो झंडा है उसमें देखो 2 झंडे हैं, एक छोटा सा झंडा ऊपर में भी है, एक बड़ा झंडा है। कहाँ के झंडे? ये झंडे जयपुर के हैं, जयपुर राज परिवार के हैं। ये जयपुर का राज परिवार जो है, ये उनके झंडे हैं। अभी इससे ये पता चलता है कि अभी राज परिवार जयपुर में है। अच्छा। और जब राज परिवार जो कलर है वो पचरंगा झंडा है, 5 कलर हैं। अच्छा, 5 रंग है उसमें, पचरंगा झंडा है। और अभी जब जयपुर का राज परिवार यहाँ रहता है तो ये झंडे लगे रहते हैं। जब यहाँ नहीं रहता तो ऊपर में एक छोटा झंडा हटा दिया जाता है। अच्छा, छोटा वाला बड़ा वाला लगा रहता है? हाँ, बड़ा वाला लगा रहता है। छोटा है तो दोनों एक जैसे? दोनों एक जैसे हैं। वो सवाई का टाइटल है, क्योंकि इनको सवाई का टाइटल औरंगजेब से मिला था। इनको मान सिंह को टाइटल मिला था अकबर से, और इस सवाई का टाइटल मिलने से सवाई का झंडा ऊपर में लगा है। सवाई मीन्स 1 रुपया के ऊपर में 25% ज्यादा। अच्छा। वो 1.25 रुपया जैसे हम सगुन के तौर पे, तो सगुन का हिसाब है हमने। तो वो जो मीनार है वो दिया बुर्ज के नाम से जानते हैं। दिया बुर्ज। वहां पे पहले एक चीलों का टीला होता था। चीलों को
खाना खिलाने का जगह स्थान, उस जगह। बाद में इस किले का धीरे धीरे बड़ा निर्माण करते रहे राजा लोगों ने। 10वीं सदी में राजा काकिल देव के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और बाद में महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इसको पूरा कंप्लीट करवाया, इसलिए इसका नाम जयगढ़ किला है सामने से। हाँ। अब यहाँ से थोड़ा सा दृश्य देख लें, फिर हम लोग उधर से चलेंगे, फिर नीचे का महल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सुहाग मंदिर, हाँ यहाँ से पारदर्शी से ये सब कुछ, हाँ यहाँ से सब कुछ साफ क्लियर दिखेगा। और ये पूरा मकराना मार्बल में जालियां बनी हुई है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुहाग मंदिर। जब भी राजा महलों में प्रवेश यहाँ से करते थे, नीचे द्वार से गणेश पोल से, तो ऊपर से रानियां कहते हैं कि फूल बरसा के उनका मोस्टली स्वागत करती थी। ये उनके लिए 2 बेडरूम है रानियों के लिए। जब राजा बाहर कहीं जाते थे तो वापस जब तक आती थी तो रानियां अपने सुहाग की मनोकामना यहाँ मांगती थी और वो यहाँ पर लिविंग करती थी सामने में। ऊपर में वर्किंग देख रहे हैं आप लोग, ये गोल्ड का वर्किंग है, असली सोना है। असली सोना है। ऐसे नीचे में भी था काफी जगह, डैमेज हो गया है या पहले के समय? पहले का ही है, अभी का क्या है, पहले का ही है। अच्छा, पहले का ही है। ये सारे कलर जो देखे बाहर आप लोगों ने, सब सब्जियों से बने हुए कलर है। हाँ, ये जो आप जितने कलर देख रहे हैं सब्जियों का कलर है। हाँ। पहले जो है सब्जियों का कलर सड़ा के जो है तैयार किए हुए हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ये महल का पीछे का भाग है, जैसे कि चाहे सर्वेंट क्वार्टर कह लो, और ये पीछे में ये उनके लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं पीछे, जो भी बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। जो नीचे सामने देख रहे हैं आप लोग, वो 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है जी। ये कढ़ाइयों में उस जमाने में राजाओं के समय पे खाना तैयार होता था काफी लोगों का। आपने जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी, उसमें भी जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाने का सीन का दृश्य दिखाया है, वो इसी पॉट पे यूज किया गया है सामने में। यहाँ से पूरा नीचे गांव का दृश्य देखें, ये नीचे गांव है। ये सब डैमेज हुई हुई बिल्डिंग है, देख रहे हैं ना आप लोग पुराने। ये सब भूकंप में, मैंने आपको बताया 3 से 4 बार ये डैमेज हो चुकी थी उस समय पे। सब भूकंप में टूटी हुई, सब भूकंप में टूटी हुई है। यहाँ भूकंप आया, बताता है बीच में कुछ बीमारियां भी आई, लाल बुखार है, प्लेग है, तो उस समय काफी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। ये सामने जो आपको देख रहे हैं सिटी है। अब तो काफी यहाँ बिल्डिंगें भी तैयार हो रही हैं। वापस धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं लोग बना रहे हैं मकान गाँव के अंदर। तो ये किले का पीछे का, महल का पीछे का भाग है जो हम लोग विजिट कर रहे हैं। वो देखिए, अब यहाँ से पूरा पीछे का किला दिख रहा है और वो झंडा भी, सारा मीनार वगैरह सब क्लियरिटी दिख रही है। वो पीछे का जयगढ़ किला है। वहाँ देखने के लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1720 में उसका निर्माण किया है यहाँ पे इस किले में। और यहाँ पे जो तोप बनाने की प्रक्रिया है, वो राजा मानसिंह काबुल और कद्दाक तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, वहाँ से वो तोप बनाने की प्रक्रिया लेके आए थे। तो वहाँ पे तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। जो सामने देखिए वो बिल्डिंग दिख रही है, तो पीली सी बीच में दरवाजे के टाइप में, आधा गोल से गुम्बद के पास में। हाँ। ये जगह तोप बनाने की कारखाने की प्रक्रिया का है सामने। तो वहाँ तोपों का निर्माण किया जाता था और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है अभी प्रेजेंट के अंदर। आइए अब हम लोग नीचे की साइड में महल में चलेंगे। आइए, ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे ये भोजन कक्ष जो बंद कर रखे हैं। अंदर में देखो, इसमें काफी सुंदरता से निकासी पेंटिंग की गई है, जो स्टोन्स के कलर से, वेजिटेबल कलर से वर्किंग किया गया है। छत को थोड़ा सा ऊपर जूम उठा के नीचे से, हाँ। अब हम वापस नीचे के पोर्शन में आ चुके हैं। ये सुख मंदिर है, समर पैलेस, और ये दीवाने खास का नाम इसको जाना जाता है सामने। यहाँ पे खास लोगों के साथ में बातचीत सफा करते थे। ये जो कांच वाला दरवाजा देख रहे हैं, इस कांच वाले दरवाजे में रानी की पालकी रखी हुई है, जो चंदन की लकड़ी पे बनाई हुई है। हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। थोड़ा सा जूम करें पास में इसको। अंदर में रखी हुई पालकी जो चंदन की लकड़ी पे बनी हुई है। थोड़ा सा पास में ले जाएं और पास में ले जाएं इसको, कांच के बराबर। देखो अंदर में दिख रही है आपको हल्की सी।
थोड़ा सा बस रिफ्लेक्शन आ रहा है हाँ। पंच का। अब देखिए सामने से सुंदर सा बिल्डिंग का दृश्य, यहाँ से पूरा ये समर महल, उधर हमने सर्दी का महल देखा, ऊपर मानसून का महल देखा, अब ये समर का महल है। समर के समय, गर्मियों के समय वो लोग यहाँ पे विराजमान थे। मिर्जा राजा जयसिंह की दो रानियाँ थी, जैसे कि दो पार्ट, ऊपर दो पार्ट थे, हैं दो ही पार्ट उधर देखिए सुख मंदिर, दो ही पार्ट यहाँ बने हुए, दो बेडरूम दोनों है। बीच का जो मेन पोर्शन देख रहे हैं, ये मेन पोर्शन है बीच में। यहाँ पे रैंप जो पीछे देख रहे हैं, झरना बना हुआ है। इस झरने के जरिए सामने से पानी आता था, और अच्छा, पानी, हाँ, इससे सामने से पानी रैंप से यहाँ आता था। साइडों में इसमें जाली बनी हुई है, उस जाली से हवा एयर आती थी, तो इस महल को कूलिंग करता था ये नेचुरल में। यहाँ से ये पानी इस नाली के जरिए होता हुआ इधर के साइड में आगे लैम्प गार्डन में प्रवेश करता था। तो रानियाँ सावन के महीने के अंदर यहाँ झूला होता था ऊपर, उस झूले में बैठ के रानी अपने पैरों को पानी के अंदर में नीचे डाल के उसका लुत्फ ठंडा आनंद उठाने के लिए गर्मियों में मौसम में यहाँ रानी करती थी। इसी के पास में ये रानी का बेडरूम बना हुआ है। इस बेडरूम में ये जो द्वार देख रहे हैं, गेट, इस गेट का जो वर्क है वो हाथी दांत है, हाथी के दांत की आइवरी की गई है, और जो लकड़ी है वो चंदन है। दोनों चीज बैन है जी, दोनों चीज़ें सरकार की तरफ से बैन की गई है ना। दोनों चीज़ों पे अलाउ नहीं है ओपन में मार्केट में बेचना, परचेज करना, है ना, दोनों चीज़ों पे। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये इंडिया का एक मोस्टली इम्पोर्टेंट गेट है, जो हाथी दांत का वर्क किया गया है इसके ऊपर में, और चंदन की लकड़ी पे बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी कहीं पाया जाता है ये गेट? ऐसा है कि वीरप्पन वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा तस्करी के मामले में जी। तो चंदन की तस्करी, हाँ, और हाथी दांत की तस्करी, वो इसीलिए वो बैन है। ये उस जमाने में राजा महाराजा क्या है, पहले स्वागन के तौर पे रानियों को जो चूड़ा होता था वो हाथी दांत का बनता था जी। और राजस्थान की परंपरा में हाथी दांत का चूड़ा उस जमाने में राज परिवार लोग जो होते थे वो यूज करते थे रानी लोगों। फिर लाख के चूड़े वगैरह चले स्वागन, तो उस जो चूड़े में से जो वेस्टेज जो पार्ट बचते थे उनसे आइवरी का काम बना के, इसकी जो डिजाइन बनी हुई है कि पीछे में जो बगीचा देख रहे हैं ना आप लोग, जो मुगल बगीचा है, इसकी जो दीवारें बनी हुई है उसकी दीवारों की तरह वर्क इस पे किया गया है, वैसे की वैसे डिजाइन इस पे बनाई गई है सामने में। अब हम लोग चलेंगे मानसिंह के महल में, हमारा लास्ट पार्ट है पीछे का, जहाँ पे राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, 12 महल उनके अंदर में है, जो सामने देखो लिखा हुआ मानसिंह महल। वहाँ से हम लोग एग्जिट करते हुए पीछे की साइड में बाहर निकलेंगे किले से। आइए, यहाँ से किले में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। पीछे वाले में ये सुरंग होती थी यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है। ये इस किले से ऊपर वाले किले में जाने के लिए रास्ता होता था। भैया ऊपर किले में जाना है? हाँ, ये ऊपर वाले किले में जाने के लिए सुरंग थी। अच्छा, कितने तो किलोमीटर की दूरी होगी? ये करीबन ऐसे कहते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर की सुरंग है, लेकिन ये बंद है क्योंकि अंदर से डैमेज हो गई, काफी पुरानी है। उस जमाने में भाई जी भी कोई हमला वगैरह हो जाए तो राजा रानियां अपनी बच्चों के साथ में सुरक्षा से ऊपर वाले किले में जहाँ सेना रहती थी वहाँ पहुँच जाए। अब हम लोग इस गैलरी से होते हुए पीछे की साइड में जो पीछे का महल है उसमें प्रवेश करेंगे। आइए, यहाँ से हम लोग मानसिंह राजा की 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट में चल रहे हैं, और सर्वप्रथम पहली रानी का अपार्टमेंट आएगा। किले की जो नींव है वो यहाँ से रखी गई थी। इस जगह से सबसे प्रथम 1599 में राजा मानसिंह ने किले की नींव रखी यहाँ पे, इस पोर्शन में। ये देखिए उनके आराध्य देव की, भगवान कृष्ण की पेंटिंग, मधुर पेंटिंग है जो आप लोग देख रहे हैं सामने में बनाई हुई है। और ये रानी के लिए 2 कमरे होते थे इधर में। ये सभी पेंटिंग उसी समय की है? हाँ, ये उस समय की है। थोड़ा बहुत इनको दोबारा से वापस पेंट किया गया है क्योंकि टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ आते हैं। हाँ हाँ, तो देखो आप लोग के इतने बदतमीज लोग होते हैं कि सामने देखो नाम लिख रखे हैं। हाँ, जैसे कि इस पेंटिंग के ऊपर में भी कोई लोगों ने वापस नाम लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे थोड़े यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है
उनकी थोड़ी कुछ कमी के कारण से ऐसा होता है। बाकी वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं वो, लेकिन कहाँ थोड़ा गवर्नमेंट भी कहाँ स्वयं अपने को भी थोड़ा ध्यान रखना। शीश महल इसीलिए बैन कर रखा है, इसीलिए इसको शीशे वीशे निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रानी के लिए बेडरूम था अंदर में, जो भी नॉर्मल तरीके से खाली हैं। ये जैसे अभी 2 BH 3 BH के जो फ्लैट कहते हैं अपन, उस हिसाब से ये एक 2 BH का फ्लैट कह लो, क्योंकि 2 पार्ट इसमें है, 2 बेडरूम है इसमें। सामने में उधर में किचन है जो बंद कर रखा है, उस साइड में किचन है, ये डाइनिंग हॉल वगैरह जैसे यूज़ होते थे। इधर से पीछे की साइड में टॉयलेट पार्ट होते थे रहने के लिए। तो ये पूरा एक सेपरेट रहने के लिए यूज़ होता था। ये देखो, ये मसाले कूटने के लिए ओखली जिसे कहते हैं, अभी मामदस्ता जो कहते हैं हम लोग, वो मतलब पुराना एक कल्चर नेचुरली था कि उस ज़माने में नेचुरली चीज़ें बना के मसालदाने यूज़ करते थे, सारा नेचुरल था। और यहाँ पे ये जकूजीज है, जैसे हमने वहाँ देखा वो मार्बल का जकूजीज था, टब बाथ नहाने के लिए, ये ओपन में है क्योंकि इस महल में सिर्फ रानियाँ रहा करती थी। मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, वो 12 रानियाँ यहाँ रहती थी। तो एक रानी का ये एक अपार्टमेंट है, ऐसे ही 12 अपार्टमेंट है, सभी मैनुअल बनाए गए हैं। ये एक महारानी के लिए अपार्टमेंट, यहाँ पे नहाने के लिए स्थान होता था। ऊपर में राजा का सिंहासन बेडरूम होता था। ऊपर में जो रूम बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, अभी रूम को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, कुछ भी नहीं है उसमें, इसलिए बंद कर रखा है। तो स्वयं राजा वहाँ पे विराजमान होते थे, वहाँ से वो लोग देखते थे। और सभी रानियों के लिए रास्ते अलग अलग बने हुए हैं। राजा जिस रानी के बेडरूम में जाएंगे उसके रास्ते यहाँ अलग अलग हैं। जैसे कि इधर ये कॉर्नर पे है, इधर में यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा ये रानी के लिए इधर आने का, उस रानी के लिए उधर पे जाने का। ये सेकंड रानी का अपार्टमेंट है। तो ये 3-3 अपार्टमेंट चारों दिशा में बने हुए हैं। 3 इधर बने हैं, 3 उधर बने हैं, 3 इधर में बने हैं। ये 1599 में से लेके 1614 तक इसको कंप्लीट करवाया गया था, ये बाग जो हम लोग। ये किले का हमारा लास्ट पार्ट है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं। ये बीच में जो स्थान देख रहे हैं आप लोग, ये 12 दरी है। यहाँ पे 12 रानियां एक साथ में बैठ के बातचीत सभा करती थी। अच्छा, कोई भी रानी एक दूसरे रानी के रूम में नहीं जाती थी। जो भी मीटिंग सभा करती थी, कोई बात करती थी, वो यहाँ पे करती थी सामने। तो अब हम लोग यहाँ पे, हमारा महल समाप्त होता है। यहाँ पे वो लोग रानियां रहा करती थी। अब हम लोग बाहर एग्जिट करेंगे इधर से, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर वगैरह होते थे, जहाँ पे सुरंग भी बनी हुई है। किले में 2 सुरंगें थी, एक तो हम लोगों ने अंदर देखी, एक आगे और है जहाँ पे थोड़ी सी इसको ओपन कर रखी गवर्नमेंट ने। वहाँ पे 2 रानियों के, राजाओं के खाना बनाने के, भोजन के बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं। वो देखते हुए हम लोग किले से बाहर चलेंगे। आइए अब लॉस्ट, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। आ जाइए, ये यहाँ से रास्ता इस किले से ऊपर वाले किले पे जाने के लिए था। अच्छा, ऊपर जो अभी बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। ये कनेक्ट थे दोनों, क्योंकि एक ही राजाओं की वंशज के थे ये, तो एक कनेक्टिविटी थी इनकी। बट अभी क्या है, ये किला जो हम लोगों ने देखा महल, ये भी गवर्नमेंट के अंडर में है और वो अभी राज परिवार के अंडर में है। अच्छा, वो राजा की राज परिवार अभी जो है वो सिटी पैलेस में रहते हैं। अभी यहाँ की प्रिंसेस हैं दिया कुमारी जी, जो बीजेपी से पार्लियामेंट मेंबर हैं के अंदर में। जी। ये सामने बक्सा रखा हुआ है लोहे का, जिसमें रानियाँ अपनी ड्रेसेस वगैरह, कोई सामान, ज्वेलरी वगैरह, सोने चांदी के गहने वगैरह, वो इसमें रखा करती थी। ऐसे 3-4 बक्से यहाँ पे रखे हुए हैं इस किले के अंदर, जिसमें एक छोटा बक्सा यहाँ है, एक आगे और देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर में टायर लगाए गए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के कार्य में सहयोग करते थे। अच्छा, इसमें टायर नहीं है? इसमें टायर नहीं है, आगे जो अपन देखेंगे उसमें टायर लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये दोनों कढ़ाइयाँ, ये यहाँ से सुरंग है, ये दोनों कढ़ाइयाँ हैं सामने में। ये पानी का मटका है, अभी ये उल्टा रखा हुआ है। उस जमाने में पानी ठंडा करने के लिए इसको जमीन में गाड़ के रखते थे, इससे पानी ठंडा होता था और उसको पीने के काम में लिया जाता था।
ये किले का बाहर निकलने का एग्जिट दरवाजा है, जिसे तिरपोलिया दरवाजा कहते हैं। जैसे कि जयपुर में सूरज पोल, चांद पोल, तिरपोलिया सब बने हुए हैं, तो ये जयपुर यहाँ के तौर पे नया बसाया, तो उसी के हिसाब से वहाँ स्पेस ज़्यादा था तो दूरी में बने हुए हैं, यहाँ स्पेस कम होने से पास में बने हुए हैं। ये तिरपोलिया दरवाजा है जो सामने देखते हैं। ये इधर में बक्सा रखा हुआ है। अच्छा, ये पहिए वाला। सो अब हमारे यहाँ पे दी एंड होता है, ख़त्म हमारा कार्य। महल हम लोग देख चुके हैं, समाप्त हुआ हमारा महल। जय हिंद, जय नमस्कार। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। तो चलिए दोस्तों, हमने जिस गेट से जो है एंट्री करी थी, हमने बैक साइड से एंट्री करी थी और बैक साइड से ही जो है हम एग्जिट हो गए हैं। तो पूरा जो फोर्ट है, महल है, वो पूरा हम घूम कर आ चुके हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। साथ ही चैनल पर नए और ऐसी आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।